Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Samiksha, and if you don't know about me, I have been teaching to JEE and NEET students for almost like 3.5 years, actually more than 3.5 years. और हम डेली इस चैनल पर सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पी वाई क्यूज। और अभी तक हमने 48 पी वाई क्यूज जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, और अभी हमें सॉल्व करने हैं 3 मोर पी वाई क्यूज, क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51। और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वो कमेंट सेक्शन मेंशन करते हैं कि आप किस ऑर्डर में करा रहे हो। देखो, पहले मैंने 2024 का पेपर लिया था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी प्रेजेंट में 2025 का पेपर चल रहा है। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट टू। देखो पहले लिस्ट टू में जो प्रोडक्ट बनेगा इन रिएक्शन में वो क्या है, रिएक्टेंट है फॉर द नेम रिएक्शन मेंशन्ड इन लिस्ट वन। लिस्ट टू में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, रिएक्टेंट है फॉर द नेम रिएक्शन मेंशन्ड इन लिस्ट वन। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट वन विद द अप्रोप्रिएट एंट्री इन लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल ये मैच वाला क्वेश्चन लग रहा है, सो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ओके, सो देखो स्टीफन्स रिएक्शन कौन शो करता है। पहले हम लिस्ट टू देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट टू में पहले क्या बोला हमें, टोलीन। टोलीन क्या हो गया आपके पास, ये बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3। आपने इसकी रिएक्शन करा दी इसके साथ, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन होती है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है इस कंप्लीट में, CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CHO का। लिस्ट टू में देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 में बेंजोइक एसिड दिए हमें। ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, मैं पीएच लिख देती हूँ। जो C6H5 होता है फिनाइल, उसको मैं पीएच लिख देती हूँ। ये दिए आपने, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी है, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होकर कौन सा ग्रुप आ जाता है, Cl। इतनी बार तो ये रिएक्शन आ चुकी है, अभी तक मैंने ज्यादा PYQs नहीं कराया। 2024 का कराया, 2025 का करा रही हूँ। मैंने कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन तो देख ही लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करा रहे हैं, सेम आगे भी यही कराते हैं। पहले OH को Cl से रिप्लेस कराते हैं, और फिर Cl को NH3 का एडिशन कराकर NH2 से रिप्लेस कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, C, यहाँ पर NH2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा रखा है, P4O10। P4O10 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P4O10 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किसका रिमूवल कराता है, P4O10 किसका रिमूवल कराएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो H2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ से O और यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड CN, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बार के लिए मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ। जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट लिस्ट में आपका PHCH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PHCHO में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड लिस्ट में PHCOOH, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है PHC ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, PHNO2। नाइट्रोबेंजीन में Fe, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन की रिएक्शन होते हैं, FeHCl डाल दो या फिर SNHCl डाल दो, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NH2 का। और इतनी फेमस रिएक्शन डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, NH2 में आप HCl इन NaNO2 डाल दो, इतनी फेमस रिएक्शन है, इतनी मतलब ठीक है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस में जो रिएक्शन दे रखी है वो आसान है, वो बेसिक रिएक्शंस हैं, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो जब भी आपका ये होता है, आप इसकी रिएक्शन NH2 की प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आप HCl इन NaNO2 या फिर HONO के साथ कराते हो, तो डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। डाइजोनियम सोल्ट को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ ये है कि कुछ परसेंटेज आपके पास PHOH की बन जाती है अगर आप उसमें वाटर डाल रहे हो, तो N2+Cl- जो है, मतलब या फिर बेसिकली N2+, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टोलीन। टोलीन हो गया आपके पास, हाँ तो इसको भी लिखना था पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है, PHNO2, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, PHN2+Cl- में या फिर PHOH में। ओके, नेक्स्ट टोलीन। टोलीन क्या हो गया, PHCH3। ये भी रिएक्शन इतनी बार दे रखी है एनसीईआरटी में,
CH3 की रिएक्शन आप Cl2H म्यू के साथ कराते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर Cl ग्रुप लग जाता है। और फिर आपने H2O डाल रखे है, H2O डालने का मतलब दोनों Cl ग्रुप भी रिप्लेस हो जाएंगे OH से, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते तो CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आप करा रहे हो टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट किसका फॉर्मेशन कराता है, इसका रिएक्शन टोलेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीडेशन करा देता है एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन में। अब इन्होंने कुछ दिया नहीं है कि इसको न्यूट्रलाइज कराना है या नहीं, तो हमने इसको न्यूट्रलाइज करा दिया। मतलब मैं दोनों रख सकती हूँ, मतलब मेरे माइंड में दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो COO- की तरह रखो, या फिर H+ नहीं दिया तो इसको एज इट इज COOH भी रख सकते हो। आगे देखते हैं कि आगे जो रिएक्शन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर क्या दिया, SO2Cl2 क्या करेगा, OH को Cl से रिप्लेस करेगा, O- को रिप्लेस नहीं करेगा ना, तो ऑब्वियसली हमने अपना OH बना दिया। काफी बार एक हमें कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ता है। और फिर क्या डाल दिया, NH3, फिर से सेम रिएक्शन जो ऊपर रिपीट हुई थी कि जो COCl है उसको हमने यहाँ बना दिया, ये बना दिया। तो रिएक्शन नंबर 4 में क्या हो गया हमारे पास, PH CH3 को किस में कन्वर्ट करा दिया हमने, PHCONH2 में कन्वर्ट करवा दिया। तो एक बार के लिए 5th जो रिएक्शन है उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और जो है ये मैं इनको एक बार के लिए हाईलाइट कर देती हूँ, जो मैंने मेन रिएक्शंस लिखी हैं, ताकि थोड़ा सा ऐसे हमें कंफ्यूजन सा ना हो। यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, इस रिएक्शन में ये। नेक्स्ट देखते हैं ये एनिलीन। एनिलीन क्या हो जाएगा, PHNH2। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हो, प्रोटेक्शन होता है, ये रिएक्शन भी इतनी बार आ चुकी है, प्रोटेक्शन करा रहे हो आप यहाँ पर NH2 ग्रुप का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PHNH डबल बॉन्ड हो CH3, प्रोटेक्शन हो जाता है एनिलीन ग्रुप का। अब यहाँ पर ये स्ट्रोंगर, NH2 में नाइट्रोजन काफी अच्छा स्ट्रोंगर +M ग्रुप था, बट अब वो वीकर हो जाता है। और क्या बोला है इसमें हमें, HNO3 in H2SO4। HNO3 in H2SO4 क्या कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा ये है PH, इस पे क्या डाला है हमने, NHCOCH3, ये अगर आएगा ऑर्थो और पैरा पर NO2, HNO3 in H2SO4। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें ऑर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप लग जाता है। तो मैं तो मेजर बना रही हूँ, बस मेजर तो पैरा बनता है बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी। और फिर आप क्या करा रहे हो इसमें, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या करेगा, वापस से NHCOCH3 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी प्रोटेक्शन। तो क्या हुआ है हमारी इस रिएक्शन में, PHNH2 किस में कन्वर्ट हुआ है, PHNH2, PH नहीं, PH लिखना तो गलत हो गया, PH तो C6H5 होता है, NH2 C6H4 पैरा पे लग गया है NO2 पैरा पर लग गया। तो ये होगी हमारी कौन सी रिएक्शन, 5th रिएक्शन। अब मुझे बताओ, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का रिएक्टेंट कौन होता है, अमाइड होता है। और कौन सी रिएक्शन में अमाइड बनता हमें दिखाई दिया था, हमें इस वाली रिएक्शन में अमाइड बनता दिखाई दिया था। ठीक है, तो R का किससे मैच हो जाएगा, 4 से। R का मैच होना चाहिए 4 से, तो ऑप्शन नंबर 1 और D तो है वो चले गए। नेक्स्ट, अब देखो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन कराता है, ये कराता है PHCHO, कैनिजारो रिएक्शन कराता है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, S। तो S का किससे मैच होगा, 1 से मैच होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्लियर हो गया कि आंसर इसका 1 होना चाहिए। बाकी भी मैच कर लेते हैं। Q का 3 लिखा हुआ है, मतलब कि 3 में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 3 में फॉर्मेशन हो रहा है डाइजोनियम सॉल्ट का या PH का। हाँ, सैंड में रिएक्शन तो कौन देता है, डाइजोनियम सॉल्ट ही देता है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, नेक्स्ट इज P का दे रखा है 2। P मैच कर लिया कि नहीं किया, नहीं किया। P स्टीफन्स रिएक्शन 2 में, स्टीफन्स रिएक्शन कौन देता है, साइनाइड ग्रुप ही देता है, तो बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, कहाँ पर दिया है, NCERT में जो 11th क्लास में
जो आपका चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, मतलब जिसमें हम जीओसी पढ़ते हैं, उसमें एलिमेंटल डिटेक्शन, सल्फाइड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है यहाँ पर। तो आप पहले क्या लेते हो, पहले आप लजाइने एक्सट्रैक्ट से किसका फॉर्मेशन कराते हो, Na2S का। किसका फॉर्मेशन कराते हो, लजाइने एक्सट्रैक्ट से Na2S का। आप उसकी रिएक्शन कराते हो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, Na2FeCN5NO। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के बारे में कितनी, ये एक्वस सॉल्यूशन लेते हो यहाँ पर आप। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें NO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। NO एक्चुअली में एक न्यूट्रल लिगेंड भी होता है और एक पॉजिटिव लिगेंड भी होता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आपको याद रखना है कि ये एक पॉजिटिव लिगेंड होता है। NO के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 चार्ज होता है। नाउ तो क्या करना है हमें, अब इन दोनों की रिएक्शन करा देनी है। रिएक्शन हमें लर्न रखनी है, ये मत पूछना कहाँ से आया कैसे आया। रिएक्शन आपको लर्न रखनी है, तो यहाँ पर NO की जगह NOS आ जाता होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब आप टेस्ट करा रहे हो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सल्फाइड आयन के लिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सल्फाइड आयन की डिटेक्शन के लिए ही यूज होता है इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया एक्वस सोल्यूशन होता है। हाँ, ये एक्वस बनेगा, इसका पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का, पहले आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन होगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगी, जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो या तो पर्पल या फिर वॉयलेट कलर आ जाएगा, या फिर पर्पल या फिर वॉयलेट कलर आ जाएगा। ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और सल्फाइड एंड एक्वस सॉल्यूशन, वन ऑफ द लिगेंड कोऑर्डिनेट टू द मेटल आयन इज कन्वर्टेड टू। कौन से, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से लिगेंड्स हैं, एक तो साइनाइड और एक NO है। साइनाइड और NO क्या बोल दोगे, जब पॉजिटिव चार्ज पर है तो नाइट्रोसोनियम आयन बोल दोगे, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NOS में। एक लिगेंड कन्वर्ट हुआ ना, CN तो वैसे ही रह गया, NO कन्वर्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। आपको इनकी हाइड्रोलिसिस, इतना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, या तो वो एसिडिक मीडियम में होती है या फिर बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, या तो वो एसिडिक मीडियम में होगी या फिर वो कौन से मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में होगी। ICL में मुझे एक बात बता दो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ICL में मुझे एक बात बता दो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो उसके ऊपर -1, उसके ऊपर +1। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो बताओ आपको इस बॉन्ड पे H और OH का एडिशन करना है। आपको इस बॉन्ड में किसका एडिशन करना है, H और OH का एडिशन करना है। और मुझे ये बताओ कि H किस साइड आएगा, HOH में इसको तोड़ोगे तो OH साइड -1, H की साइड +1, और प्लस और माइनस अट्रैक्ट, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा। मतलब कि Cl के साथ क्या आ जाएगा, H, और I के साथ क्या आ जाएगा, OH। मतलब क्या बन जाएगा, IOH बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, IOH। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, वाटर के साथ रिएक्शन कर दी, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो IOH ही रख दो, लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो ये H हटा देना, बस HIO-। ऑप्शन नंबर A या फिर C। नेक्स्ट, ClF3, मुझे एक बात बता दो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन की साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा H2 का कौन सा पार्ट लगेगा, इसके ऊपर H लगेगा। सो यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH OH OH। तो आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा ClOH OH OH। इसमें से आप क्या कर दो, एक H2O को रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। अब एसिडिक मीडियम में तो ऐसे ही रहने दो, बेसिक मीडियम में क्या बना दोगे, H हटा देना, ये बेसिक मीडियम में हो जाएगा, और इसको क्या लिख दोगे फिर आप, ClO2-। क्लियर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, BrF5। नेक्स्ट इज BrF5। मुझे एक बात बता दो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के ऊपर +1 आएगा, और Br के साथ क्या आ जाएगा, OH। Br के साथ क्या आ जाएगा, OH। Br पे 5 OH। ये एक तरीका है, ये मेथड नहीं है हाइड्रोलिसिस का, दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट चीजों को समझने के लिए।
ओके, सो 2H2O निकाल दो तो -2H2O, तो क्या बनेगा Br डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ये कौन से मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में होगा। और यहाँ पर क्या बनेगा Br, ये कौन सा मीडियम में होगा? बेसिक मीडियम में, BrO3 माइनस, ये ऑप्शन। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि ये चीज़ें काम तो आने ही वाली है ना। ओके, बाय बाय।